श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज़ तुम्हारे घर आती, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। एक बूढ़ी माई थी। हर रोज़ अपने घर की बनी क्यारी से फूल तोड़ा करती और अपने हाथों में से फूलों की माला बनाती और राधा रमण जी के लिए ले जाती। अपनी क्यारी में से कुछ आमों को तोड़ती और उसकी खट्टी मीठी चटनी भी बनाकर ले जाती और जाकर कहती, ये लो भगवान, भोजन तो तुमने कर लिया होगा। मैं तुम्हारे लिए खट्टी मीठी चटनी लाई हूँ ताकि तुम अपना भोजन हजम कर सको। ऐसे ही वह हर रोज़ अपने हाथों से बनी माला और चटनी राधा रमण जी के लिए ले जाया करती। बूढ़ी माई की नज़र बहुत कमज़ोर थी। कभी कभी अपना चश्मा इधर उधर रखकर भूल जाती, लेकिन फिर भी वह सुई से फूलों की माला पिरोती। कई बार उनको सुई भी चुभ जाया करती। एक दिन बूढ़ी माई अपने हाथों से माला पिरोकर ले जाती हैं और साथ में चटनी भी ले जाती हैं और गोस्वामी जी को बोलती हैं, गोस्वामी जी, यह माला राधा रमण जी को धारण करवा दो, साथ में यह खट्टी मीठी चटनी का भी भोग लगा देना। इतने में ही राधा रमण जी का ध्यान बूढ़ी माई पर पड़ता है। वो देखते हैं कि हाथों में सुई के चुभने के छेद हो गए हैं। उन छेदों में राधा रमण जी की कृपा से राधा रमण जी लिखा होता है। राधा रमण जी अपने भक्तों को इस भक्ति में देखकर निहाल हो जाते हैं और उन्हें बूढ़ी माई के माला के अलावा कोई और माला नहीं पहननी होती है, क्योंकि उस माला में फूलों की खुशबू के अलावा बूढ़ी माई के हाथों की खुशबू भी भाने लगती है। अब उन्हें हर रोज़ खट्टी मीठी चटनी और माला का इंतज़ार रहता। एक रोज़ बूढ़ी माई को बहुत तेज़ बुखार हो गया, जिस कारण वह मंदिर नहीं जा पाती, लेकिन राधा रमण जी को उनकी राह देखा करते। बहुत ज़्यादा बुखार होने के कारण बूढ़ी माई अपने बिस्तर पर लेटे लेटे राधा रमण को याद करती रहती। 2-3 दिन हो गए, लेकिन बूढ़ी माई नहीं गई। राधा रमण जी को फूलों की माला और चटनी की बहुत याद आने लगी। उस दिन दिल्ली से एक सेठ जी आते हैं और राधा रमण जी के लिए फूलों का बंगला तैयार कराते हैं और 56 भोग भी लगाते हैं, लेकिन राधा रमण जी का ध्यान तो उस बंगले की तरफ जाता ही नहीं, ना ही 56 भोग की तरफ होता है। उन्हें तो बस बूढ़ी माई के हाथों की बनी माला और चटनी की तरफ होता है। सेठ जी ने बड़ी श्रद्धा से बंगला और भोग लगाया तो राधा रमण जी ने उनका मान रखने के लिए भोजन पा लिया, लेकिन भोजन पाकर उनके पेट में ऐंठन होने लगी। तब उन्हें याद आता है कि अगर चटनी होती तो मेरे पेट की ऐंठन दूर हो जाती। उधर इतने दिनों से बीमार होने के कारण बूढ़ी माई से उठा तक नहीं जाता। वह लेटे लेटे ही राधा रमण जी को याद करती रहती और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो राधा रमण जी को याद करती और गाने लगती, आओ राधा रमण मेरे लाल, तरस रहे मेरे नैना। आओ राधा रमण मेरे लाल, तरस रहे मेरे नैना। तरस रहे मेरे नैना, बरस रहे मेरे नैना। यही पुकारा करती, आंखों से आंसू बहाती रहती। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर राधा रमण जी व्याकुल हो जाते हैं और भागे भागे बूढ़ी माई के घर पहुंच जाते हैं। बूढ़ी माई के सर पर हाथ रखा और कहते, माई, जितना तू मुझे याद करती है उतना ही मैं भी तुझे याद करता हूँ। तू घबरा मत, अब से मैं तेरा तब बिल्कुल ठीक कर दूँगा। मुझे तेरे हाथों की माला और चटनी की बहुत याद आती है। बूढ़ी माई को लगता है जैसे वह सपना देख रही है। जब वह आंखें खोलती है तो उसके आसपास कोई नहीं होता। तब वह उठती है और देखती है कि उसका बुखार तो बिल्कुल ठीक हो गया है। वह पहले के जैसे चुस्त दुरुस्त हो गई है। रात में ही वह क्यारी में से फूलों को तोड़ती है और आम को भी तोड़ती है, माला बनाती है और चटनी बनाती है। सुबह सुबह वह राधा रमण जी के मंदिर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में बस यही कहती जाती है कि मैं आ रही हूँ रमणा, मैं आ रही हूँ। कुछ दिन हो गए मुझे तुझसे मिले हुए, अब यह जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब बस मैं आ रही हूँ मेरे रमणा, मैं आ रही हूँ। यही कहती जाती और चलती जाती। मंदिर पहुंचकर वह राधा रमण जी को गले में माला पहनाती और राधा रमण जी को चटनी का भोग लगाती।
राधा रमण जी बहुत इतराने लगे और राधा रमण जी बुढ़िया माई को बड़ी प्रसन्नता से देखते रहते हैं। वह बूढ़ी माई भी राधा रमण जी को बड़ी करुणामयी नज़रों से देखती रहती और उनका धन्यवाद करती, क्योंकि राधा रमण जी ने उनकी फूलों की माला और चटनी को स्वीकार कर लिया था। सच ही कहते हैं, भगवान भी अपने सच्चे भक्तों से मिलने के लिए तरसते रहते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।